दिल्ली चुनाव में महज कुछ ही घंटे बचे हैं। वोटिंग होगी, परिणाम 8 तारीख को आएगा। हम लोग इस समय चांदनी चौक विधानसभा में खड़े हैं। भैया से बातचीत करेंगे कि क्या लगता है दिल्ली में इस बार क्या खेल होने वाला है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओझा जी। दिल्ली में इस बार बहुत बड़ा खेला होगा जी। जिस खेले का दिल्ली की जनता को इंतजार है वो खेला इस बार होने जा रहा है। हाँ। उब चुकी है दिल्ली में कुशासन से जनता और केंद्र के कुशासन से तानाशाही से। अब जनता बदलाव चाहती है। बदलाव क्या फिर से बीजेपी आएगी या फिर से कांग्रेस आएगी? बदलाव का मतलब तो वही हुआ। बदलाव का मतलब बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है वो कांग्रेस ही है और एकमात्र विकल्प भी बदलाव के लिए वही है कि कांग्रेस ही विकल्प है जो इस वक्त राजधानी दिल्ली हो या फिर देश में हो बदलाव कर सकती है। नहीं तो देखिए आप, कांग्रेस पार्टी की जब शीला दीक्षित की सरकार बनी तो आपको याद होगा शीला दीक्षित ने कसम खाई थी दिल्ली में बदलाव करने की। और हमने फ्लाईओवर, मेट्रो, एवरीथिंग हमने वहाँ बना के दिया। सीएम हाउस में 10-10 एसियां भी लगाई, वो भी बता दीजिएगा। किसने लगाई? 10-10 जी ने, केजरीवाल जी ने आरोप लगाया था। सुनिए मेरी बात, वो आज अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं। शीश महल देखिए सबने देखा है, दिल्ली की जनता ने, जहाँ पर शीला दीक्षित के एसीओ की बात कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री का पद होता है और नियम अनुसार जो है मुख्यमंत्री को एक प्रोटोकॉल दिया जाता है एक राज्य के मुख्यमंत्री को, और वो भी ऐसी मुख्यमंत्री जिस पे आज तक एक आरोप जो है वो कोई एजेंसी साबित नहीं कर सकी, आज तक एक मुकदमा दर्ज नहीं कर सकी। वहीं आप अरविंद केजरीवाल का देखें, 45 करोड़ का शीश महल बना दिया। कहाँ बिजली के खंभों पे, तारों पे चढ़कर तार काटने वाला मुख्यमंत्री तारों से उतरा तो सीधा शीश महल में जा पहुंचा। 8 करोड़ के पर्दे लगाए गए हैं उस शीश महल में, मालूम है आपको? देखिए आप राहुल गांधी वाली भाषा बोल के राजनीति को मत चमकाइए। आप बताइए, केजरीवाल गरीबों के नेता। मैं आपको बता रहा हूँ कौन से केजरीवाल गरीबों के नेता हैं, मुझे आप बता दीजिए। इसी अरविंद केजरीवाल ने, किसी को 200 यूनिट बिजली मिलती है तो आपको दिक्कत है। इसी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के गरीबों को उजाड़ा है। खैबर पास की बस्ती में 10,000 लोग जो एक साथ रहते थे उनको उजाड़ने का काम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के जो है किया है काम। आप मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि कौन काम करने वाला है? निश्चित आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी की ही एक विकल्प है जो देश के किसी भी राज्य को, दिल्ली को चला सकती है। नहीं तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये वही अरविंद केजरीवाल है, शीला जी पे, मनमोहन जी पे आरोप लगाते थे, आज इनके आगे नमस्तक है। शीला जी के कामों को याद कर रही है पूरी दिल्ली। आप देखिए ना, फ्लाईओवर वाली दिल्ली बनाई थी, ऐसी दिल्ली की उपेक्षा हमने नहीं की थी। तारों का मकड़जाल, हर तरफ कूचे बदहाली, सड़कें टूटी हुई, ऐसी दिल्ली शीला दीक्षित ने नहीं बनाई थी। शीला दीक्षित ने खुशहाल, हरी भरी, स्वच्छ दिल्ली बनाई थी। शीला दीक्षित के नेतृत्व में देश में कॉमनवेल्थ गेम हुआ, याद है ना आपको? कॉमनवेल्थ घोटाला भी हुआ है, वो भी हमको याद है। अरे तो आरोप साबित तो कीजिए ना। आप घोटाला बता रहे हैं, साबित तो कीजिए। कम से कम किसी एजेंसी को शीला जी के घर तो बेच के दिखाते। देखिए, करनी और कथनी में फर्क होता है। करनी और कथनी में फर्क होता है। आप सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल क्या क्या आरोप नहीं आप लगा रहे थे? कहाँ है आपका लोकपाल? जितने विधायक देश में आम आदमी पार्टी के जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मेरी नजर में शायद किसी और पार्टी में इतने विधायकों पे आरोप नहीं लगे हैं। लेकिन भाजपा कह रही है कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आ रहे हैं। देखिए, भाजपा का दिल्ली में कुछ नहीं है। भाजपा को दिल्ली की जनता आज से नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से लगभग जो है वो नकारती आ रही है। आप याद करें, 15 साल का शीला दीक्षित का कार्यकाल, 11 साल का पिछले का आम आदमी पार्टी का, यानी ये तो साफ है कि भाजपा का दिल्ली में कोई वर्चस्व नहीं है, वजूद नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि हमने जैसे भाजपा को वनवास भेजा है वैसे कांग्रेस को भी भेज देंगे। देखिए, ये तो वो मीडिया के सामने जो है अपना चेहरा बदलकर, मुखौटा उतारकर बात कर रहे हैं। बल्कि भाजपा ने ही अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में प्लांट किया था कि आइए आप बस कांग्रेस को यहाँ से हटा दीजिए। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक हैं? जी बिल्कुल एक है, दोनों ए और बी टीम है दोनों। बताइए मुझे कैसे नहीं है? दोनों की विचारधारा एक है। बताइए मुझे, माइनॉरिटी के मुद्दों पे, दलितों के मुद्दों पे आप एक अल्फाज बोल नहीं सकते अरविंद केजरीवाल। जो आपकी विचारधारा वो उनकी विचारधारा बराबर है। दलितों की बात की तो अभी केजरीवाल जी ने अम्बेडकर स्कॉलरशिप भी लागू कर दिया है। अरे देखिए, चुनाव आते ही सब कुछ लागू कर दिया। 11 साल से शीश महल में बैठ के राज कर रहे थे। जब कहाँ थे दलित? जब अभी प्रतिमाएं हटाई जा रही थी राजधानी दिल्ली में, अंबेडकर जी का अपमान किया जा रहा था दिल्ली की सड़कों पे, जब आप कहाँ थे? सवाल का जवाब दीजिए। लगातार आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट। अगर आपको दलितों से इतनी ही मोहब्बत है तो क्यों आपने मंत्रिमंडल में एक दलित शामिल नहीं किया, एक माइनॉरिटी नहीं है, एक सिख आदमी नहीं है? आपके वो 9 लोग, फिर आप कहेंगे कि राहुल गांधी का भाषण आप रिपीट कर रहे हैं। सवाल तो देखिए जायज है कि नहीं है। मुझे आप एक बात तो बताइए, दलित आपके मंत्रिमंडल से दूर, माइनॉरिटी आपके मंत्रिमंडल से दूर, सिख समुदाय आपके मंत्रिमंडल से दूर, कौन है? आतिशी सिंह, वो आपके जो नवरत्न है, उसके अंदर राघव चड्डा, सब अपने लोगों को, जो ये वही सारे घोटालेबाज इस
टीम के अंदर मौजूद हैं जो अलग अलग हैं। देखिए ना, पचपड़गंज से मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, बड़ा काम किया था, क्यों आपने सीट बदल दी? अरविंद केजरीवाल खुद सीट बदलने जा रहे थे, लेकिन उनको दिखा कि भैया नई दिल्ली बदलूंगा तो दूसरी जगह वाले कौन सा छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल ने वापस बोरी बिस्तर पैक कर लिया है। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लिख कर रख लीजिए, हाँ, लिख कर रख लीजिए, जैसे वो दावा करते थे। अच्छा, आपको याद होगा अनुराग जी, पंजाब के चुनाव में बड़े दावे भर रहे थे अरविंद केजरीवाल। मैं कह रहा हूँ चन्नी साहब चुनाव हार रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये चुनाव हार रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं बता रहे कौन चुनाव हार रहा है? नहीं, उन्होंने कहा कि हम जब जेल में थे तो हमने भगवत गीता को पढ़ा। हाँ। और अहंकार लिख देना मतलब अहंकार है, उसको मैंने रामलीला त्याग में कर जो भगवत गीता पढ़ी हुई बता रहे थे वो क्या था? जब आप आंदोलन कर रहे थे उसमें भी तो कह रहे थे भगवत गीता में लिखा है किसी धर्म की बुराई ना करो, भ्रष्टाचार ना करो, जबकि आपने दूसरी भगवत गीता पढ़ी थी। वो कौन सी भगवत गीता थी? वो नकली थी क्या, या ये असली पढ़ी है आपने? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल झूठ का, नौटंकी का मुखौटा है। हाँ, इसने मोदी जी को फेल किया है नौटंकी करने में। इसको मोदी जी को फेल किया है अरविंद केजरीवाल ने। क्या वाकई में मोदी जी को फेल किया है? हाँ, वो तो दिख रहा है। वो देखो, एक वो ये पढ़े लिखे हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल जी। ये तो मानते हैं ना कि पढ़े लिखे हैं। नहीं, और वो अनपढ़ वाले हैं। हाँ। तो पढ़ा लिखा पागल बनाने में जो थोड़ा ज्यादा तेज होता है ना, हाँ। वही वाली कहानी है। मतलब अरविंद केजरीवाल को मानते हो ना, पढ़ा लिखा है? अरे पढ़े लिखे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट थोड़ी है। पढ़ा लिखा होना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानी जाती। पढ़ा लिखा इस देश का युवा है, उसको हाँ। नौकरी क्यों नहीं दे रहा है आप? मुझे बताइए, दिल्ली की नहीं, कह रहे सड़कों हैं पे कि एलजी जो है IIT के वो हमको स्टूडेंट- काम नहीं करने दे रहा है। अरे एलजी और काम नहीं मोदी जी करने कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जिस दिन आएगी दिल्ली में सब कुछ खुशहाल होगा। बताइए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। जो पढ़े लिखे होना कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। ये एक सबसे बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट है। हाँ। ठीक है, अगर पढ़ा लिखा होना एक सबका अधिकार है भारत देश में। हाँ। ठीक है, वो बात अलग है, इनके जैसे नेता किसी को पढ़ने नहीं देते। हाँ। भारत देश में लोग पढ़ नहीं पाते। हाँ। लेकिन पढ़ा लिखा होना कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। और बस इतना फर्क है मोदी जी और इनमें कि ये पढ़े लिखे होने के बाद पागल बनाना अच्छे से जानते हैं। मतलब एक दिन में सपना दिखाता है, एक रात में सपना दिखाता है। वो आंखें बंद करके दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास दिखाने की छवि नहीं है। हाँ। मोदी जी पे वो तो कहते हैं हिंदू और मुसलमान वाली कहानी बस। और वो सब 80-20 की लड़ाई। अच्छा, वो भी कोई काम तो होगा जो केजरीवाल का आप लोगों को पसंद है? कोई काम है सच तो है नहीं। हमारी विधानसभा के बारे में अगर आप बात करोगे तो इतना बदहाली हो रखी है अंदर गलियों में, जिसकी कोई हद नहीं है। कोई सीमा नहीं है। इतना बुरा हाल है यहाँ का। विधायक पूरे दिन रिश्वत तो अभी लेता है। कुछ घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। मैच 24 घंटा से भी कम समय बचा है। आप लोग किसकी ओर, आपका विधानसभा और पूरी दिल्ली किसकी ओर रुख मोड़ रहा है? कांग्रेस की तरफ। क्या वाकई में कांग्रेस इस बार दिल्ली पर फतेह हासिल कर पाएगी या नहीं, ये जानना साहब बेहद जरूरी था। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।